आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 20 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे। कह रहा है सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। देखिए, प्लेटें तो होती हैं, एक हमारी होती है पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। ठीक है, जो जब रासायनिक क्रिया होती है, जब आवेशन की क्रिया होती है, उस समय जो धनात्मक प्लेट हो जाती है वो लेड परऑक्साइड हो जाती है, PbO2 हो जाती है। ठीक है, और जो ऋणात्मक प्लेट होती है उस समय ये Pb या स्पंजी शीशा बन जाता है। ठीक है, अगर बात करें ये आवेशन के समय की बात है। ठीक है, निरावेशन के समय जो पॉजिटिव होती है वो लेड सल्फेट और निगेटिव भी क्या हो जाती है, लेड सल्फेट हो जाती है। ये याद करने वाली चीज़ है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो धनात्मक प्लेट क्या होगा, लेड परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैटरी के आवेश के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे बैटरी के ऊपर कैप लगे रहते हैं छोटे छोटे। जब आवेशन होता है उस समय क्या होता है, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप गैस निकलती है। उस बैटरी में से क्या होती है, गैस निकलती है। ठीक है, तो गैस को बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, वेंट प्लग का उपयोग करते हैं। तथा जब मतलब गैस तो आवेशन क्रिया के, ये आवेश के दौरान पूछ रहा है। ऐसे तो वेंट प्लग का उपयोग है, पानी वगैरह अगर कम हो जाए बैटरी का तो उस पानी के लेवल को भी मेंटेन करने के लिए वेंट प्लग को खोलकर उसमें पानी वगैरह डाला जाता है। फिर उसका कह लें कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उससे मेजर किया जाता है, उसी में डाल के हाइड्रोमीटर डाल के भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो कई कार्य हैं, लेकिन आवेश के दौरान कह रहा है वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो ए दिया है गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु, बी दिया है ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, और सी दिया है विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने हेतु, और डी दिया है प्लेट का रंग बदलना जांचने हेतु। ठीक है, तो गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु क्या करते हैं, वेंट प्लग को हम क्या करते हैं, खुला रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। देखिए, जो सीसा अम्ल संचायक बैटरी होती हैं, लेड एसिड सेल होता है। ठीक है, लंबे समय तक उपयोग न होने के कारण उसमें एक दोष आ जाता है जिसको बोलते हैं सल्फेशन दोष। ठीक है, सल्फेशन दोष से क्या होता है, लंबे समय तक उपयोग न करने की वजह से उस पर क्या आता है, सल्फेशन दोष आ जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, बैटरी को पुनः जीवित करने के लिए कुल विद्युत धारा का 2 से 5% धारा प्रवाहित करके, मतलब ये निम्न धारा है, कुल विद्युत धारा का 2 से 5% विद्युत धारा लंबे समय तक देकर हम क्या करते हैं, उसको पुनर्जीवित करते हैं सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, कह रहा है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो हमारा होता है, और ये जो विधि कहलाती है लेड एसिड सेल की सल्फेशन दोष को दूर करने की जो विधि होती है वो ट्रिकल आवेशन विधि होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, उस सल्फेशन दोष को दूर किया जाता है और निम्न मान की धारा बहुत लंबे समय तक इसमें फ्लो कराई जाती है बैटरी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। ए दिया है नए विद्युत अपघट्य से बदलकर, बी दिया है नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, सी दिया है बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके,
डी बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। तो मैंने अभी बताया है सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए हम करते क्या, बहुत निम्न मान की धारा लंबे समय तक फ्लो कराते हैं, जो कुल धारा की 2 से 5% होती है, फ्लो कराकर हम उस सल्फेशन दोष को दूर करते हैं, जिससे बैटरी क्या हो, पुनः जीवित हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसान है, थियरी है, पढ़ना होगा, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? देखिए, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल भी होता है, जिसमें क्या होती है, स्टेनलेस स्टील की एक पात्र होती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का एक पात्र होता है। उसके तली में क्या करते हैं, विध्रुवक के रूप में हम सिल्वर ऑक्साइड AgO2 का चूर्ण डालते हैं, विध्रुवक और किसके रूप में, मतलब कि विध्रुवक और एनोड के रूप में हम क्या करते हैं, इस स्टेनलेस स्टील के पात्र में, एक बेलनाकार स्टील का पात्र होता है, उसकी तली में हम क्या करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, एक विध्रुवक के रूप में और एनोड के रूप में हम क्या करते हैं, चूर्ण डालते हैं, ठीक है। और इस चूर्ण के ऊपर हम क्या करते हैं, लुगदी बनाते हैं। वो किसकी होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड की लुगदी क्या करते हैं, तैयार करते हैं मिलाकर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस सिल्वर ऑक्साइड चूर्ण के ऊपर हम क्या करते हैं, इस लुगदी को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरते हैं। फिर उसके बाद शुद्ध जस्ते का चूर्ण लेते हैं, जो इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर छिड़कते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, शुद्ध जस्ते का चूर्ण ही क्या करता है, कैथोड की तरह कार्य करता है। ए दिया है जस्ता, बी दिया है तांबा, सी दिया है कार्बन और डी दिया है क्या, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड जो होता है मैंने बताया विध्रुवक और एनोड के रूप में कार्य करता है, जबकि जस्ता जो या शुद्ध जस्ता जो होता है वो कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कराए चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो होता है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम होता है, ठीक है, ठीक है, 1.1182, ठीक है, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबका अलग अलग विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, उसको याद करेंगे आप, ठीक है। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आ जाएगा? देखो, निरावेशन की जो क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी जो निरावेशन की, दोनों प्लेटों पर सेम आता है। लेड क्या आता है, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट, यस, इस पर भी लेड सल्फेट आएगा, निगेटिव पर भी और पॉजिटिव पर भी, पॉजिटिव और निगेटिव पर भी क्या जाएगा, दोनों पर लेड सल्फेट आएगा। देखते हैं, H2O है, जल है, टूटेगा 2H प्लस OH माइनस ना, ठीक है। अब देखेंगे ये क्रिया करेगा किससे, हमारी ऋणात्मक प्लेट किसकी होती है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट, ऋणात्मक प्लेट जो होती है वो लेड की होती है। लेड क्रिया करेगा और किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएगा क्या, रासायनिक क्रिया होगी, उसके दौरान ये बनाएगा लेड सल्फेट प्लस H2O, ठीक है, ठीक है। तो दोनों प्लेट पर, जैसे पॉजिटिव प्लेट पर होगा लेड सल्फेट बनेगा, उसी तरह निगेटिव प्लेट पर भी बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन दिया है, ए दिया है स्पंजी लेड, बी दिया है लेड पर ऑक्साइड, सी दिया है लेड सल्फेट और डी दिया है लेड सल्फेट प्लस जल
ना, वही बात है, ठीक है। तो इसका निर्माण जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लेड सल्फेट प्लस जल का निर्माण होता है किस पर, ऋणात्मक प्लेट पर, लेकिन जल तो प्लेट पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस पर प्लेट पर कहा है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लेड सल्फेट कहेंगे। जल तो क्या रहेगा, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, लेड सल्फेट। प्लेट पर बात किया है तो लेड सल्फेट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य है। आप देखे होंगे सेपरेटर बनाए जाते हैं बीच बीच में ना, इसलिए सेपरेटर बनाए जाते हैं ताकि हमारी जो पॉजिटिव प्लेटें होती हैं और नेगेटिव प्लेटें आपस में उनमें शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। मेन समझने का ही है। ऑप्शन दिया है क्या, विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना। बी दिया है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना। सी दिया है धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को व्यथित तरीके से रखना, ठीक है। और डी दिया होगा शॉर्ट सर्किट के लिए दिया होगा कि दोनों प्लेटें आपस में क्या हो, शॉर्ट सर्किट नहीं हो, तो इसलिए ऑप्शन नहीं है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी ना पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, इलेक्ट्रोलाइट का ना। तो इसके लिए हम कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। कह रहा है इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, दिया ए दिया ड्रिवेन इन्वर्टर, बी दिया एसीआर उपयोगिता इन्वर्टर, सी दिया एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर, डी दिया है दो कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर है ये एसीआर प्रकार का इन्वर्टर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन जो होगा हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।